मुख्य अतिथि माननीय उपखंड अधिकारी जी अजय जी देवगढ़, साथ ही मंचासीन भीम विधानसभा के विधायक श्रीमान सुदर्शन सिंह जी साहब रावत, तहसीलदार साहब शेखावत साहब, पंचायत समिति देवगढ़ के प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह जी साहब ताल, देवगढ़ थाना अधिकारी दिलीप सिंह जी, प्रिंसिपल मैडम, बीडीओ साहब, नगर पालिका मंडल देवगढ़ के अधिशासी अधिकारी और मंच के बाई और हमारे देवगढ़ नगर पालिका मंडल देवगढ़ के सभी सम्मानित पार्षद साथी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका देवगढ़, सभी कर्मचारीगण, विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, वास्तव में ये दिन बहुत ही गौरव और उपलब्धियों का दिन है कि वास्तव में कई सदियों के पराधीनता काल और विभिन्न चुनौतियों से पार पाते हुए लंबे संघर्ष के बाद 1947 को इस देश को ये गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन मित्रों, ये गौरव, इस गौरव के लिए, इस आजादी के लिए, इस गणतंत्र के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लाखों वीर इस धरती के स्वतंत्रता समर में बलिदान हुए हैं। आज मैं इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी की ओर से उन्हें याद करता हूं और हमारा आन बान शान हर भारतवासी के लिए, हर एक प्रत्येक नागरिक के लिए जो ये तिरंगा ध्वज है, हम सब इसकी आन बान शान के लिए है। मित्रों, ये आजादी इसीलिए विरली है कि कहीं न कहीं इस देश को आजाद कराते वक्त वीर गति को प्राप्त बलिदानियों ने अपने आप को इस धरती पर न्यौछावर कर दिया। आप कल्पना कीजिए, सरदार भगत सिंह, उनकी बहुत अल्प आयु में जब वो अपने साथियों के साथ फांसी के झूले पर वो लटके, तो उस फांसी की रस्सी को चूमते हुए एक मतवाले की तरह इस देश पर न्यौछावर हो गए। आज 470 अनुच्छेदों के साथ 105 संशोधनों के साथ हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान के नाते हमें इतने जाति वर्गों के बाद, धर्मों के बाद, विभिन्न भाषाओं के बाद, भिन्नताओं के बाद भी
इस संविधान ने हमारे को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। और निश्चित रूप से आज 75 साल बाद भी हम कहीं कहीं एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये इस देश में कहीं कहीं कहा गया है कि भिन्नता में एकता, और हम इन विभिन्न विशेषताओं, अलग अलग जाति भेदों सबके बावजूद एकता के सूत्र में बंधे हैं। आप कल्पना कीजिए, वैश्विक दृष्टि से भी तो भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूती के साथ इस विश्व में खड़ा है। कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए भी ये लोकतंत्र अक्षुण्ण है। मैं चाहता हूं कि संविधान ने हमें जिस तरह न्याय और समानता का अधिकार दिया है, उसी तरह एक व्यवस्था की गई है कि हम सभी मिलकर इस देश के लिए, हमारे नगर के लिए, समाज के लिए हम काम करें, और एक मन में भाव हो कि हमारा देश और इस देश में रहने वाला प्रत्येक भारतीय उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम एक अच्छे नागरिक के तरह हमें अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, जिस तरह एक देश की पीड़ाओं के साथ, देश की राष्ट्र वेदना के साथ कभी संकट आए राष्ट्र पर, वेदना हमारे दिल में उठनी चाहिए। कभी इस नगर के साथ संकट आए तो वेदना हमारे दिल में उठनी चाहिए। मित्रों, जब हम सब मिलकर इस देश से जुड़ेंगे, इसके भाव से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को इस देश को समर्पित मानेंगे। आज हमारी सेनाएं जिस ढंग से तत्पर है, और हमने इस भारतीय भूमि पर जितने भी युद्ध लड़े, विजयश्री इस भूमि की हुई है, और आज भी हमारे सीमा सुरक्षा, आतंकवाद सबसे बखूबी लड़ा जा रहा है। आज कभी हम देखते थे कि विश्व में हम कुछ पाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन ये आज आत्मनिर्भर भारत और कहीं कहीं पूरा विश्व आज इस देश की ओर देख रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। मित्रों, 75 साल बाद भी कुछ चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। आज भी कहीं न कहीं छोटा मोटा आतंकवाद, भय, भूख, भ्रष्टाचार से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है इनसे लड़ते हुए इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश की आन बान शान तिरंगे के लिए हम अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएं। हम अपने संतानों को इस तरह तैयार करें जिस तरह मां जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को तैयार किया। और मुझे खुशी की बात ये लगती है कि हमारे सामने जो बालक, छात्र छात्राएं बैठे हैं, ये आने वाले सुनहरे भविष्य की ओर इंगित करता है। ये अपने देश के साथ अच्छा करेंगे, इनका भविष्य उज्जवल है। जैसा कि ये मॉडल स्कूल की आज
छात्र हैं जिन्होंने पहली बार एनसीसी के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अंतोगत्वा हमारी जिम्मेदारी है इस नगर के विकास के लिए हम सदैव तत्पर हैं, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि हमें कहीं न कहीं परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। एक बात मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगा कि हमें अनीति, अन्याय और आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब भगवान सोमनाथ का मंदिर लूटकर मोहम्मद गजनवी गजनी की ओर जा रहा था, उसके पास 1 लाख की सेना थी और किसी पड़ाव पर पहुंचा तो उसको सामने से 150 घुड़सवारों की एक टुकड़ी नजर आई जो तीर की भांति उनके पास आ रही थी। तो मोहम्मद गजनवी ने पूछवाया कि यार ये 1 लाख की सेना से कैसा सामना करेंगे, इनका मंतव्य पूछे। तो उनकी तरफ से एक दूत गया, उस सेना की 150 की टुकड़ी से पूछा गया कि भाई तुम यार मरने पर क्यों आमदा हो और क्यों इस 1 लाख की फौज से टकराने आ गए। तो उनका उस टुकड़ी का जो सरदार था, 70 वर्ष का एक वृद्ध राजपूत था, तो उसने कहा कि मुझे अनीति के खिलाफ लड़ना है और हमें पता है हमारा अस्त्र क्या होगा, लेकिन हमें सिखाया गया और हमारा उस नाम में उसमें आए कि हम अनीति के खिलाफ लड़ें। इसीलिए हमेशा अन्याय, अनीति का प्रतिकार होना चाहिए। और 2 दिवस पूर्व इस मेवाड़ क्षेत्र को बहुत बड़ी जो सौगात ब्रॉड गेज के रूप में मिली है, नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया, और हमारे सांसद महोदय ने अथक प्रयास किया। इसके लिए कई दशकों से हमारी मांग थी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव जी ने जो 968.92 करोड़ की ये ब्रॉड गेज की सौगात मिली, बहुत बहुत आपकी ओर से मैं उन सबको हार्दिक साधुवाद प्रेषित करता हूं। एक बार पुनः आप सभी मिलकर भारत माता के जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।